रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। फिर से आ गई एनडीए की सरकार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब तक चाहेंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, यह आधी आबादी महिलाओं का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की ये प्रचंड जीत हुई है। ये हम समस्त वैश्य समाज के लिए गौरव का पल है कि लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। वो लिखतम आज सत्य साबित हुआ और हमारे बिहार के विकास पुरुष ने पुनः 10वीं बार अपना शपथ लिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्वी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। पटना के गांधी मैदान में उनके साथ कई मंत्री भी शपथ लिए और पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हम इसी मुद्दों को लेकर सीधे बातचीत करेंगे पूर्णिया से भाजपा नेता नूतन गुप्ता जी। आज एनडीए की सरकार बना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे। जी, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिहार वासियों को, समस्त सीमांचल वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे बिहार के लिए वाकई में ऐतिहासिक दिन है। आज जो हमारे बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ लेने का अवसर हम सबों को दिया, ये वाकई हम बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक है। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। आप जैसा कि आप देखें, उनके शपथ ग्रहण समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ एनडीए के समस्त मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति मंच पर दिख रही थी। वाकई आज जो शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में हुआ, वो बिहार का ऐतिहासिक हुआ। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए मुख्यमंत्री के लिए, क्या लग रहा है एनडीए की सरकार अब बन गया, अब बिहार को किस तरह से विकास का आगे बढ़ाया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोगों को बचपन में बताया जाता था कि लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिखावट जो दस्तावेज होता है ना, उसके आगे मौखिक मुंह से बोलना नहीं चला है और ना ही चलेगा। ये आज साबित हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दी, लिखने की ताकत दी, वो लिखतम आज सत्य साबित हुआ और हमारे बिहार के विकास पुरुष ने पुनः 10वीं बार अपना शपथ लिया। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से विकास को गति को आगे देने के लिए मोदी जी भी बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो क्या अब लग रहा है, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया? इस जीत का सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, वैश्य समाज के बेटा, चूंकि मैं भी वैश्य समाज से हूं, तो मैं अपने समस्त वैश्य समाज की ओर से, वैश्य समाज के एक तरह से कहिए तो वो सरताज हैं, उनके नेतृत्व में, उनके भूमिका में जो आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की ये प्रचंड जीत हुई है, ये हम समस्त वैश्य समाज के लिए गौरव का पल है। पुनः मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी का परचम लहराते हुए अपने कठोर परिश्रम, एक तरह से कहिए तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनके सामने हम कार्यकर्ताओं की काम कम पड़ गई, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ईमानदारी से इतनी मेहनत, बिहार के चारों तरफ उन्होंने अपने से हर चीज को देख रेख किया और उन्होंने अपने समय में इस जीत का परचम लहराया। बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है, ये डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की देन है। तो अब क्या लग रहा है, विकास की रफ्तार अब पूर्णिया के साथ सीमांचल बढ़ेंगे क्या? जी, विकास तो हमारे पूर्णिया, हमारे सीमांचल में कितना हो चुका है, ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया वाले, किसी भी पत्रकार बंधुओं से हमारे पूर्णिया सीमांचल की विकास छिपी हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ही दिनों पहले, एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्णिया टू खगड़िया 4 लेन की भी सौगात हम लोगों को दे दी गई। एवं प्रकार की सौगातें हैं जिसकी जितनी भी गिनती करवाई जाए वो कम है। सबसे बड़ी सौगातें तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सबों को दिया गया कि उन्होंने हमारे बिहार में शिक्षा का दीप जलाया और बिहार में शिक्षा की ताकत आज दिखी। बिहार में जो ये प्रचंड जीत हुआ है, ताबड़तोड़ वोटिंग बढ़ा है, ये सब शिक्षा का प्रभाव है। ये स्कूल के यूनिफॉर्म और साइकिल जो आप देख रहे हैं, 4 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि बच्चों को मिल रहा है, इसके साथ साथ तमाम योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा
पूरे देश बिहार को दिया जा रहा है। आज सारा ऋण एक तरह से कहिए तो चुकाने का काम हम बिहार वासियों ने किया और अपने प्रधानमंत्री जी के सर पे बिहार की जीत का ताज लहराया। पटना गांधी मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में महिलाओं की संख्या ज्यादा दी गई, तो नीतीश कुमार भी मंच से कहा कि महिलाओं ने हमको अपने बेटे के रूप में फिर विकास पुरुष को चुना है, क्या कहेंगे? जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि अब महिलाएँ किसी भी काम में पीछे नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर अपने भाई के साथ, अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे बिहार आई हुई थी, चुनाव के समय में किसी सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने अंगरक्षक को कहा कि आप थोड़ा बगल हो जाइए, ये बिहार है, यहाँ सुशासन की सरकार है और मैं सुरक्षित हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से आ गई एनडीए की सरकार। बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः समस्त बिहार वासियों को एनडीए सरकार के गठन होने की बहुत-बहुत बधाई। तो सुना आपने, हमारे साथ थे भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी। देखिए, बिहार के पटना में गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री तो शपथ ले लिया, लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लेकिन मंत्री बनाया गया, अब क्या लग रहा है सीमांचल विशेष फोकस रहेगा दिलीप जायसवाल का? देखिए, ये हम लोगों के लिए मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि वैश्य समाज के लिए वाक़ई में गौरव का पल है। पुनः उन सीमांचल पिछड़ापन इलाका है, सभी लोग कह रहे हैं कि सीमांचल विकास नहीं हो रहा है, जी, इसीलिए कह रहे जी, हैं। जी, सीमांचल के बेटा डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर जिस तरह से दोबारा भार सौंपा गया है, मंत्री उन्हें बनाया गया है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वैश्य समाज का बेटा पुनः ईमानदारी से सीमांचल की तरक्की में दिन दूना रात चौगुना कर कर दिखाएंगे। ये समस्त वैश्य परिवार का ताकत है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की कामयाबी समस्त वैश्य समाज की कामयाबी है और उन्होंने जो ये ताबड़तोड़ मतों से जीत का परचम लहराया है, ये भी कभी बदलने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, सब भारत में जितने स्टेट है सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार रहे, तो आखिर क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार इतनी बार मुख्यमंत्री बने? आखिर खासियत क्या है जो महिला इतना चुन रहे उसको? उनकी जरूरत थी बिहार को। हम बिहारियों को सचमुच कहिए तो तपस्या का फल जो होता है ना, वो मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को मिले। उनकी जो हम लोगों को उनके द्वारा जो हम लोगों पर एक तरह से कहिए शिक्षा, रख-रखाव, हर चीज़ का जो योगदान रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो वाक़ई बिहार का इतिहास पलट दिया। एक समय था जब बाइक से रोड पर चलना मुश्किल होता था, आज 4 व्हीलर चल रहा है, हवाई जहाज़ें उड़ रही है, महिलाएँ 12 बजे रात में भी घर से निकलने को स्वतंत्र है। जिस तरह से उन्होंने बेटियों के मान-सम्मान की रक्षा की, हम महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा की, बिहार में शराबबंदी का कानून लाया, वो वाक़ई ऐतिहासिक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब तक चाहेंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे, यह आधी आबादी महिलाओं का विश्वास है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी। देखिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया और मुख्यमंत्री की सभा में कई स्टेट के सीएम पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद मौजूद थे। इसको लेकर नूतन गुप्ता कह रहे हैं कि सभी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए काम किया है, बिहार के आधी आबादी महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा किया और विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता बिहार के तमाम मंत्री को शुभकामना दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल के साथ साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता को मंत्री बनने पर सभी को बधाई एवं शुभकामना दे रहे हैं। लाइव चैनल के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।